टूट गए सपने, बिखर गए अरमान की कोशिश करने वालों को नहीं, दिल से कार्य करने वालों को मिलता है सम्मान। रात के अंधेरे में छुपी है आने वाली रोशनी की, एक पड़ाव पर थोड़े ही थम जाएगी जिंदगी। दोस्तों, मैं आप सभी के बीच में आनंद सिंह फिर से एक कमाल की कहानी के साथ। एक गांव में 4 बहुत अच्छे मित्र रहते थे, जिसमें एक बढ़ई था, एक दर्जी था, एक सुनार और एक ब्राह्मण था। चारों की मित्रता आपस में बहुत ही घनिष्ठ थी, लेकिन उस गांव में उनका काम धंधा ठीक से नहीं चल रहा था। वह सोचे क्यों न दूसरे देश कहीं जाकर अपने जीविका के लिए धनोपार्जन किया जाए, और यही सोचकर वह चारों अपने घर से निकल पड़ते हैं। क्योंकि पहले के समय में सभी लोग पैदल ही चला करते थे, इसलिए वह चारों भी पैदल ही अपने घर से निकल पड़ते हैं। दिन भर चलने के बाद संध्या का समय आता है तो वह चारों रात्रि विश्राम के लिए जगह खोजने लगते हैं। कुछ दूर आगे चलने पर उनको एक कुआं दिखाई देता है। उन चारों ने वहीं पर अपने रात्रि विश्राम के लिए व्यवस्था बनाई। उन लोगों ने भोजन का प्रबंध किया, भोजन ग्रहण किया, और अब रात्रि में सोने की बारी आती है। जब रात्रि में विश्राम की बारी आती है तो वह चारों सोचने लगते हैं कि यह जगह और यहाँ का माहौल तो उनके लिए बिल्कुल भी अनजान है। पता नहीं कौन कैसा हो, चोर, डाकू, लुटेरे और इसके साथ साथ हिंसक पशुओं का भी डर था। इसलिए चारों लोगों ने आपस में विचार किया कि रात्रि के चारों पहर में एक एक व्यक्ति एक एक पहर पहरा देगा और बाकी लोग विश्राम करेंगे। और फिर चारों लोगों में से एक व्यक्ति पहरा देना शुरू करता है और 3 लोग सो जाते हैं। पहला जो व्यक्ति होता है वो बढ़ई होता है। चूंकि वो भी दिन भर के सफर से थका हारा था, इसलिए उसको भी नींद आ रही थी और खाली बैठे बैठे उसका मन भी नहीं लग रहा था। इसलिए उसने सोचा क्यों न कुछ काम किया जाए। उस बढ़ई ने पास के ही पेड़ से एक सूखी लकड़ी को काटा और अपने औजार को निकाला और उस काठ को तराशते 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 एक बहुत ही सुंदर पुतली में बदल दिया। यह कार्य करते करते रात्रि का एक पहर व्यतीत हो गया। फिर उसने दर्जी को जगाया और स्वयं सो गया। दर्जी ने जब इतनी सुंदर पुतली को देखा तो उसने उसका नाप जोख करना शुरू कर दिया, और नापने के बाद उसने अपने थैले में से रंग बिरंगे कपड़े को निकाला और उसके लिए कपड़े सिले। कपड़े सिलने के बाद उसने उसको कपड़े को पहना दिया और ऊपर से एक लाल रंग की सुंदर चुनरी को उसके सर पे ओढ़ा के उसको खड़ा कर दिया। यह कार्य करते करते दूसरा पहर व्यतीत हो गया तो उसने फिर तीसरे पहर में सोनार को जगाया और खुद सो गया। सोनार ने जब सजी धजी सुंदर पुतली को देखा तो उसने अपने थैले में से बेशकीमती गहनों को निकाला और उन गहनों से उसको सजाना शुरू कर दिया। अब यह कार्य करते करते भी रात्रि का तीसरा पहर व्यतीत हो गया। फिर उसने चौथे पहर में ब्राह्मण को जगाया और खुद सो गया। ब्राह्मण ने जब कपड़ों से गहनों से सदी जदी पुतली को देखा जो कि एकदम जीवंत सजीव की तरह लग रही थी, तब उसने सोचा मेरे तीनों मित्रों ने तो अपना अपना हुनर का कमाल दिखा दिया, अब मेरी बारी है। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया और उस पुतली के ऊपर जल छिड़कना शुरू किया और धीरे धीरे जैसे जैसे भोर होने लगा वह पुतली एक सुंदर युवती में, कन्या में परिवर्तित हो गई। जब सुबह हुआ तो उसके बाकी तीनों मित्र भी उठ गए, जग गए, और जब उन्होंने पास में इतनी सुंदर कन्या को देखे तो वो सभी आश्चर्यचकित हो गए और उस कन्या के लिए आपस में झगड़ने लगे, बहस करने लगे। सबसे पहले ब्राह्मण बोलता है कि इस कन्या पर सबसे पहला अधिकार मेरा है, इससे विवाह मैं ही करूंगा क्योंकि मैंने ही इसको जीवित किया है। इस पर बढ़ई बोलता है, अरे वाह पंडित जी, अगर मैंने इतनी सुंदर पुतली नहीं बनाई होती तो आप क्या कर लेते। तभी दर्जी बोला, अरे
क्या बात है, अगर मैंने इस पुतली को सुंदर कपड़े नहीं पहनाए होते तो ब्राह्मण इसको जीवित करने के बारे में सोचता भी नहीं। सोनार कहाँ पीछे रहने वाला था, उसने भी बोला कि अरे मैंने अपनी बेशकीमती और महंगे आभूषण से इसको सजाया है, इसलिए इसका विवाह तो मुझसे ही होना चाहिए, ये किसी और के घर कैसे जा सकती है। वह चारों आपस में ही झगड़ने लगे, बहस करने लगे और उनके झगड़े और बहस को करते हुए वहां पे गुजर रहे कुछ राहगीरों ने देखा। उन्होंने रुक कर पूरे मामले को जाना। तब उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बोला कि तुम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो। यहाँ पर आगे थोड़ी दूर पर एक बहुत ही न्यायप्रिय, बहुत ही बड़े भक्त साधु महात्मा रहते हैं, तुम उनके पास चले जाओ, तुम चारों के जो ये मामला है उसका हल तुम्हें वहां से जरूर मिल जाएगा। उन्होंने उचित समझा और कन्या को लेकर वह चारों उस महात्मा के पास पहुंच गए। महात्मा जी ने उन चारों से बोला कि सभी अपनी पूरी मामले को, पूरी बात को विस्तार से बताओ। चारों लोगों ने अपनी बातों को रखा। तब महात्मा जी ने कहा, क्योंकि बढ़ई ने इस पुतली को बनाया और ब्राह्मण ने इसको जीवित किया, इसलिए यह दोनों इसके पिता तुल्य हुए और कभी भी एक पिता और पुत्री का विवाह नहीं हो सकता है। अब बात रही दर्जी की, तो शादी में मामा पीहर से भात के रूप में कपड़े लाने का कार्य करता है। दर्जी ने इसको कपड़े पहनाया है तो यह इसका मामा स्वरूप हुआ। अब मामा से भी इस युवती का विवाह नहीं हो सकता। विवाह में गहने लाने का कार्य वर पक्ष ही करता है। सुनार ने इसको गहने पहनाए हैं, इसलिए इसका विवाह सोनार से ही हो सकता है। महात्मा के इतने ज्ञानपूर्ण सटीक उत्तर और फैसले से ब्राह्मण, दर्जी और बढ़ई को थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन उनको यही उचित लगा, यही ठीक लगा। उन तीनों ने उस युवती का सुनार के साथ खुशी खुशी विवाह करा दिया। लेकिन इस कार्य से उस देश में उन चारों की बहुत ही प्रसिद्धि हो गई। तो मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ, बिल्कुल इसी चैनल पर, डाकिया डेली पंच। नमस्कार।